छठवा भी छोड़ा का 5 बज गया। 5 बज गया छठवा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ है और इसके 7वें अधिकार में निश्चयावासी की जो स्वच्छंद रूप वृत्ति है उसके संदर्भ में और उसके निषेध के रूप में पंडित टोडरमल जी साहब ने जो चर्चा की है उसकी अपनी स्वाध्याय चल रही है। 202 नंबर का पेज है। यहाँ से अपन अपनी बात शुरू करते हैं। कल जहाँ चर्चा आई थी कि रागादिक दूर करना, तो उसने कहा अच्छी बात है साहब, रागादिक दूर करने की बात आपने कही सो ठीक कही। तब फिर उसका आगे प्रश्न बना। तब फिर वह कहता है कि रागादि मिटाने के कारण हों उनमें तो उपयोग लगाना, पीछे कहा था ना, रागादि घटाने के कारण हों वहाँ उपयोग को लगाना, और द्रव्य गुण पर्याय गुण स्थान मारना स्थान आदि के विचार उसमें रागादि घटाने के कारण हैं तो वहाँ उपयोग लगाना। तो कहा ठीक है साहब, रागादि मिटाने के कारण हैं उनमें तो उपयोग लगाना आपने कहा ठीक है, परंतु 3 लोकवर्ती जीवों की गति आदि का विचार करना, कर्म के बंध उदय सत्ता आदि के बहुत विशेष जानना तथा 3 लोक के आकार प्रमाण आदि को जानना, इन इत्यादि विचार क्या कार्यकारी हैं। अब उसका प्रश्न ये आया कि आपने कहा, समझ लेना बात, द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय, अभी पिछले पॉइंट में क्या था, द्रव्य गुण पर्याय गुण स्थान मारना स्थान आदि इत्यादि के विचार का निषेध था। तो उसे बात कही कि इन सब के विचार में तो जो है वो रागादिक मंद ही होते हैं, तो रागादिक घटाने के वे कारण हैं। तो उसने ये बात स्वीकार कर ली। तब फिर बोला कि ये तो चलो ठीक है, द्रव्य गुण पर्याय के विचार हुए, गुण स्थान मारना स्थान जीव की परिणति के विचार हैं, ये ठीक है, लेकिन 3 लोक में बरतने वाले जो जीव हैं, अधोलोक के, मध्यलोक के, ऊर्ध्वलोक के, उनकी गति, उनका परिणाम, उनके विचार तथा कर्म के बंध और उनके उदय और उनकी सत्ता, फिर उनके और विशेष, उनकी प्रकृति, उनका संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण, इन सब का जानने में, और 3 लोक का जो आकार प्रकार जिनवाणी में कहा उसको जानने में 14 राजू उतंग है, 7 राजू ऐसा है, फिर
बीच में ऊपर 1 राजू, नीचे 7 राजू इत्यादि जो भी प्रकार हैं, उनसे क्या प्रयोजन है? ऐसा उसका प्रश्न आया। तो उसका उत्तर भी पंडित जी साहब यहाँ फरमाते हैं। इनके भी विचार करने से रागादिक नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि वे गेय रूप है। 3 लोक का आकार प्रमाण, 3 लोक के जीवों की गति और उनके परिणाम आदि, कर्म के बंध रूप भाव, उदय रूप भाव, उनकी स्थिति आदि, ये सब तो गेय रूप हैं। रागादिक तो तब बढ़ते हैं जब तुम उसमें इष्टता अनिष्टता धारण करो। उसमें तुम ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग हैं, वहाँ के स्वर्ग के देव को इतने 1000 वर्षों में कंठ में अमृत झरता है आदि इत्यादि बात सुनकर, पढ़कर, जानकर तुम उसमें इष्टता भाषित करो। नरक में इतने इतने प्रकार के दुख हैं, तुम उसमें अनिष्टता धारण करो तो रागादिक बढ़ेंगे। लेकिन उन्हें गेय रूपता से जानने में तो रागादिक नहीं बढ़ते। पॉइंट आया ना समझ में कि स्वर्ग का वर्णन आया, कर्म किस परिणाम से किस प्रकार के कर्म का बंध होता है, वो अपनी स्थिति लेकर बंधते हैं, फिर उनके उदय काल में क्या क्या संयोग किस प्रकार बनते हैं, उनकी सत्ता है तो उनकी सत्ता की स्थिति आदि क्या है, ये सब जानने में तुम यदि इष्टता अनिष्टता धारण करोगे तो रागादिक बढ़ेंगे। बहुत मार्मिक बात है ये, सामान्य कथन नहीं है, है ना। मार्मिकता क्या है? हम जिनवाणी सुनते पढ़ते हैं। ज्ञानी कैसे जानते हैं? ज्ञानी नरक की जो 7 प्रकार की अवस्था भूमियाँ हैं ना, उनमें नारकियों की क्या उत्कृष्ट आयु, क्या जघन आयु, वहाँ के संयोग आदि इत्यादि के बारे में, स्वर्ग के जो 16 वैमानिक हैं आदि उसके बारे में जो जानते हैं तो वे बस जानते हैं। और अज्ञानी वो स्वर्गों का वर्णन सुनकर उसमें इष्टता धारण करता है, नरकों का वर्णन सुनकर, त्रियंचों के दुख सुनकर के उसमें अनिष्टता धारण करता है। रागादिक तो ये है और ये कारण बनते हैं। जानने में क्या रागादिक है, ये पंडित जी ने जवाब दिया। देखो, तथा कहा कि ये कोई रागादिक के कारण नहीं बनते। यदि जानने के तरीके जानो तो ये तो तत्व ज्ञान की निर्मलता के कारण होते। आपका तत्व ज्ञान निर्मल ही होगा। और तत्व ज्ञान की निर्मलता आगामी रागादिक घटाने का कारण बनती है। ये आगामी वर्तमान तो राग ही है। ये शास्त्र में जाता हुआ जो, शास्त्र के लक्ष्य में जाता हुआ जो उपयोग है, वहाँ रागादि हैं, लेकिन तुम उसमें इष्टता अनिष्टता धारण करोगे तो वे तीव्र रागादिक को प्राप्त होंगे। लेकिन वो रागादि होने पर भी यदि उनको मात्र जानने के रूप से जानते हो तो तत्व ज्ञान की निर्मलता बढ़ेगी, और तत्व ज्ञान की निर्मलता बढ़ते स्वरूप के आलम्बन का अवसर और उसके प्रति का, स्वरूप के प्रति का झुकाव, ढलान बढ़ता है। तो वो जो स्वरूप में जब उपयोग लगता है सो तो वो आगामी में फिर रागादिक होते नहीं, तो आगामी रागादिक को घटाने के ही कारण है। इसलिए कार्यकारी है। तुमने कैसे कह दिया कार्यकारी नहीं है? उत्तर दिया उसको। अच्छा हाँ, ये व्यवस्थित लोक है कि किसी का किया हुआ नहीं है, कोई इसका नाश नहीं होता, ये सब समझने का, जानने में उसमें तत्व ज्ञान की निर्मलता है। अनादि निधन है ये लोग। लेकिन अज्ञानी कैसे जानता है? जैसे अभी अपन ने चर्चा करी, स्वर्गादिक का वर्णन सुनेगा तो इष्टता जानेगा, नरकादिक त्रियंचादिक के दुख की चर्चा आएगी तो उसमें अनिष्टता धारण करेगा। तो ये तो रागादिक की तीव्रता के ही कारण बनेंगे। लेकिन तुम तो अपने आप को ज्ञानी कहते हो ना,
तो ज्ञानी तो इस प्रकार नहीं जानते इष्टता अनिष्टता पूर्वक। अब आगे फिर उसने प्रश्न किया कि फिर वह कहता है कौन, निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि, कि साहब स्वर्ग नरकादि को जानेंगे तो वहाँ तो राग द्वेष होता है, जो अभी अपन चर्चा कर रहे थे। तो उनका ज्ञानी को तो ऐसी बुद्धि होती नहीं, अज्ञानी को ऐसी होती है। तो भी हाँ, तो वहाँ पाप छोड़कर पुण्य कार्य में लगे, वहाँ किंचित रागादिक घटते ही है। ये एक सामान्य कथन है। ये कैसा सामान्य कथन है कि तुम जो स्वर्ग नरकादि को जानने में राग देश होता है, ये तुमने बात कहाँ से खड़ी करी कि स्वर्ग में इष्टता और नरकादिक में अनिष्टता, ऐसा तुम जो विचार करके जानते हो, तो ये तो अज्ञानीपने के द्वारा, अज्ञानीपने में जानने की बात है। ज्ञानी तो इस प्रकार नहीं जानते। ज्ञानी तो उन्हें ज्ञेय रूपता से ही जानते हैं। फिर कहा, फिर ये फुल स्टॉप है ना, अज्ञानी के होती है, उसके बाद की बात अलग कही। वहाँ माने स्वर्ग नरकादिक के स्वरूप को, वहाँ के जीवों की गति परिणाम, वहाँ के संयोग आदि को जानने से जो कुछ भी तुम्हारी उपयोग की वृत्ति है वो तीव्र कषाय रूप भाव में नहीं वर्तती हुई, मंद कषाय रूप भाव में वर्तती है, क्योंकि वह जिनवाणी के अभ्यास में लगती है। तो एक ये सामान्य बात है कि जब शुद्ध भाव को प्राप्त नहीं हो सकते तो वहाँ पाप छोड़कर पुण्य कार्य में लगो, तो रागादिक किंचित घटते ही हैं। घटते हैं माने कषाय तीव्र नहीं होकर मंद होती है। क्योंकि यदि उसको जाना तो भाई स्वर्ग में सुख है, तो स्वर्ग कहाँ से मिलता है, ये भी उसे मालूम पड़ेगा तो सुख कहाँ से मिलता है, तो असुख होते तो मित्र होता है। तो स्वर्ग आदि को जानकर वो स्वर्ग के जो कुछ भी वर्णन है वो जानने का कार्य है। निदान बंद तो ज्ञानी के है नहीं कि स्वर्ग में कैसे जाऊंगा तो पन्न करूंगा तो चला जाऊंगा, ये अज्ञानी करता है गुणाभाग। ज्ञानी के तो इस प्रकार का गुणाभाग नहीं है। उसको तो एक चैतन्य तत्व की प्रतीति और उसका आस्वादन हुआ होने से उसको तो इसकी ही लगनी लगी है। यद्यपि कि अभी वर्तमान में कदाचित जो भूमिका नीचे की होए तो फिर वहाँ इतना उपयोग स्वरूप में लगता नहीं है, तो बाह्य में उपयोग जाता है। तो बाह्य में भले उपयोग जाने से स्वर्ग नरक उनकी गति, उस वहाँ के जीवों के परिणाम संयोग आदि का जानना होए, पर मुझे ये मिलेंगे ऐसी उसको भावना ही नहीं। क्यों कि वह तो जानता है कि मेरा संसार तो चुल्लू भर है। बल्कि उसके तो यदि कदाचित कोई परिणाम से, कोई गतिबंध से नरकादिक जाने का भी हो तो ठीक है, उसमें मेरे क्या। वास्तविकता तो ऐसी। देखो फिर कहते हैं, फिर वह कहता है कि शास्त्र में ऐसा उपदेश है। कहाँ से बात चली थी? द्रव्यादिक गुणस्थान, मारना स्थान, फिर त्रिलोक आदि के विचार, त्रिलोकवर्ती जीव और कर्म के बंध, कर्म के उदय, उनके स्थिति आदि, उनके विशेष, सबकी बात करी ना। तो अब उसने आकर के अपना प्रश्न यहाँ खड़ा कर दिया कि शास्त्र में तो ऐसा उपदेश है कि प्रयोजन भूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, इसलिए बहुत विकल्प क्यों करें। क्योंकि ये चर्चा चलती आई थी ना पीछे से कि वो कहा था कि शास्त्र अभ्यास में उपयोग लगाना योग्य है। तो फिर उसने कहा कि द्रव्य आदि के गुणस्थान के विचार को विकल्प ठहराता है और मैं तो सामान्य आत्मस्वरूप का ही चिंतन करूँगा। तो कहा आत्मस्वरूप के सामान्य चिंतन तो क्या है, फिर तो विशेष में ही आओगे ना। तो विशेष में आओगे तो द्रव्य गुण पर्याय गुणस्थान मारना स्थान का विचार तो सहज आएगा। तो फिर वो कहने लगा कि इससे तो कोई होता नहीं, आत्मज्ञान से ही मोक्ष मार्ग होता है। तो कहा कि आत्मज्ञान से ही मोक्ष मार्ग होता है ऐसा मानकर जो तुम बैठे हो, तो सात तत्व जो हैं उनका पृथक पृथक स्वरूप जानना
आवश्यक है। ज्ञानी को उसके पृथक पृथक स्वरूप का भान है। ऐसा नहीं हो सकता है कि वह जीव और अजीव, कल बात की थी ना कि ये मैं चलता हूँ तो आत्मा है तो शरीर चलता है, तो इसने जीव अजीव को एक कर दिया। और शुभ भाव से संबर होता है, अशुभ भाव से बंद होता है, तो इसने ये तत्वों की गड़बड़ कर दी, साथ को साथ नहीं माना। तो फिर क्या करना कि रागादिक को दूर करना। तो रागादिक घटाने के लिए द्रव्य गुण पर्याय गुण स्थान मारना स्थान आदि का विचार करना। तो कहा अच्छा ठीक है, इनका विचार तक तो ठीक है। फिर त्रिलोकवर्ती जीवों की गति का विचार और ये सब अपन ने पढ़ा, कर्म के बंद उदय और उनके विशेष, ये सब काय को जाने, ये तो कोई कार्यकारी नहीं। तब उसका भी वर्ण यहाँ उत्तर दिया। अब उसने कहा कि स्वर्ग नरक आदि को जाने तो भी राग देश होता है, कि ऐसा तो अज्ञानी को होता है, ज्ञानी को तो होता नहीं। अज्ञानी ही स्वर्ग के सुखों को सुख जानता है, ज्ञानी तो सुख का सागर मैं हूँ ऐसा जानता है, ऐसा प्रतीति भी ऐसी ही है और ऐसा ही परिणमता है। तथापि जो ज्ञान में ज्ञेय बनते हैं उनको ज्ञेय रूपता से जानता है, इष्टता अनिष्टता धारण नहीं करता है। तो कहा कि फिर थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, प्रयोजन भूत थोड़ा ही जानना कार्यकारी है, ऐसा भी भाई साहब शास्त्र में लिखा है। तो आप ये बहुत जानने की बात क्यों करते हो, ऐसा उसका प्रश्न आया। तो उत्तर देखो, जो जीव अन्य तो बहुत जानते हैं और प्रयोजन भूत को नहीं जानते हैं, अथवा जिनकी बहुत जानने की शक्ति नहीं है, उनको यह उपदेश दिया गया है। किनको उपदेश दिया कि भैया प्रयोजन भूत तत्वों को ही जानना कार्यकारी है। इतना किसको कहा कि जो और शास्त्रों के अभ्यास के द्वारा इन सब को जानने में तो लगा है, 3 लोक का और 2.5 द्वीप का और फलाने का और मध्य लोक का और इसका और स्वर्ग की नरक की गतियाँ और कर्म के बंध और उनके उदय और उनके विचार विशेष, इन सब को जानता है। और आत्मा क्या है जिसको जानना चाहिए उसे नहीं जानता है। अथवा प्रयोजन भूत 7 तत्व हैं कि मैं जीव तत्व ज्ञान स्वरूपी हूँ, ये शरीर अजीव तत्व है जो संयोग में वर्तता है, वो मेरे से भिन्न है और इसके प्रति जो मेरा उपयोग जाता है रागादिक रूप परिणमन होता है, वे आश्रव भाव हैं, उनमें रुकना बंध भाव है। आश्रव की उत्पत्ति नहीं होना संबर है और संबर पूर्वक जो शुद्धि की वृद्धि वह निर्जरा है और पूर्ण शुद्धता की प्राप्ति होना मोक्ष है। ये प्रयोजन भूत है, ये तो जाने नहीं। और इन 7 तत्वों के संबंध में कहाँ भूल हो रही है उसको भी जाने नहीं और काय में उलझ गया। इन सब 3 लोक के जीवों की मार्गणाओं में और उनकी स्थितियों में और कर्म के बंदोदय आदि के हिसाब में यों वाली प्रकृति और यों प्रकृति और उसकी उत्तर प्रकृति और इतनी प्रकृति का बंद और इतनी स्थिति का बंद, तो उससे कहते हैं कि भाई प्रयोजन भूत जानना कार्यकारी है। दूसरे जिसकी बहुत जानने की शक्ति नहीं है, अवस्था मान लो आयु की बहुत हो गई है, ज़्यादा कदाचित लौकिक ज्ञान भी यानी शब्द ज्ञान अक्षर ज्ञान व्याकरण आदि का विशेष नहीं है, क्षयोपशम थोड़ा है, तो उसको कहते हैं कि भाई तुम मुद्दे की बात जान लो, वो कार्यकारी है। लेकिन तुम होशियार बन कर के तुम तो मुद्दा जान गए ना, खुद ही कह रहे हो मैं तो सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी हूँ, तो तुम सब जान गए और इतना भी जान गए कि सिर्फ प्रयोजन भूत जानना ही कार्यकारी है ऐसा लिखा है, तो फिर तुम अपनी होशियारी क्यों बता रहे हो। ये लिया है उत्तर लिया, देखो बहुत जानने की शक्ति नहीं, उन्हें यह उपदेश दिया है। अथवा अन्य तो बहुत जानते हैं किंतु प्रयोजन भूत को नहीं जानते हैं, उनको ये उपदेश दिया। तथा जिसकी बहुत जानने की शक्ति हो
उससे तो ये नहीं कहा जिनवाणी ने या जिनवाणी में आचार्यों ने कि बहुत जानने से बुरा होगा, ये तो नहीं कहा। जितना बहुत जानेगा यानी जितना विशेष जानेगा उतना प्रयोजन भूत जानना निर्मल होगा। पॉइंट पकड़ो, क्या गजब की बात है। जानना तो प्रयोजन भूत ही कार्यकारी है। एक अपने चैतन्य तत्व का यानी आत्मा का और अनात्मा का और जीवादिक 7 तत्वों का जानना कार्यकारी है, वही प्रयोजन भूत है। लेकिन जो प्रयोजन भूत को तुमने जाना है, अब तुम और विशेष जानोगे तो प्रयोजन भूत तत्वों के संबंध में तुम्हारा ज्ञान और निर्मल होगा, ये कहा। तो बुरा तो नहीं होगा ना, तो फिर तुम बचना क्यों चाहते हो, ऐसा उसके प्रति, उसके प्रश्न के प्रति उत्तर दिया है। हाँ, क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा। अब शास्त्र का हवाला देते हैं पंडित जी साहब। सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। इसका अर्थ ये है कि सामान्य शास्त्र से विशेष बलवान है। यानी सामान्य शास्त्र का अर्थ है संक्षिप्त और विशेष माने विस्तार। तो संक्षिप्त में शास्त्रों का अर्थ जानने से के बजाय विस्तार से शास्त्रों का अर्थ अभिप्राय जानना बलवान है, ये कहा है ना। इसका अर्थ ये भी नहीं लेना, गुरुदेव ने फरमाया है, ये भी नहीं लेना कि द्रव्यान योग सामान्य शास्त्र है और कर्णान योग आदि विशेष शास्त्र है, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। संक्षिप्त में जानने से विस्तार में जानना बलवान है, इसका अर्थ ये है। बहुत लिया गुरुदेव ने। सामान्य विशेष का अर्थ ऐसा नहीं लेना आत्मा सामान्य और पर्याय विशेष, ऐसा भी नहीं है। यहाँ सामान्य विशेष का अर्थ है सामान्य माने संक्षेप और विशेष माने विस्तार। विशेष से ही अच्छी तरह निर्णय होता है ना। सामान्य संक्षिप्त में जाना है, जानकर विचार में लिया है तो निर्णय की कोटि में आए हैं, उसमें और विशेष विचार, विशेष चिंतन, विशेष मंथन होता है तो वहाँ पर निर्णय होता है बराबर, या निर्णय हो चुका है तो निर्णय की दृढ़ता होती है। इसलिए विशेष जानना योग्य है। अब ये तो हुई शास्त्र अभ्यास के संदर्भ से जो उसकी स्वच्छंदता थी, उसकी यहाँ पर पॉइंट बाई पॉइंट यहाँ उसका निषेध करते हुए यहाँ तक बात कही कि सामान्य से विशेष बलवान है, ये वाली बात कही। अब अगला उसकी समस्या है 203 पेज पे, वो भी बड़ी यहाँ पंडित जी ने एकदम मनोवैज्ञानिक तरीके से उस चीज़ को यहाँ कहा। देखो, तथा वह नाम निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि तपश्चरण को वृथा कलेश ठहराता है। वृथा माने व्यर्थ का, फालतू ही। सो मोक्ष मार्गी होने पर तो तुम तो भैया अपने को मोक्ष मार्गी कहते हो ना, हैं? तुम तो अपने को मोक्ष मार्गी कहते हो, सम्यक दृष्टि कहते हो। अरे तुम तो अपने को पर्याय में सिद्ध मानते हो। तो सुनो, मोक्ष मार्गी होने पर तो संसारी जीवों से उल्टी परिणति चाहिए। ये आया वो पॉइंट। यदि तुम मोक्ष मार्गी हो तो जो संसारी जीव जिस प्रकार की परिणति प्रवृत्ति दिशा में चलते हैं, उससे तुम्हारी प्रवृत्ति परिणति और दिशा विपरीत होना चाहिए। ये बड़ा, इस 5-6 पंक्तियां हैं, बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से यहाँ पर पंडित जी ने इस चर्चा को प्रस्तुत किया है। भाई सीधी बात है कि तुम्हें अपने को मोक्ष मार्गी कहते हो तो तुम्हारी परिणति और दिशा मोक्ष मार्गियों जैसी होनी चाहिए, संसारियों से विपरीत होनी चाहिए। स्पष्ट है ना लॉजिक। अब दूसरी बात, संसारी क्या करते हैं कि संसारी को तो इष्ट अनिष्ट सामग्री से राग द्वेष होता है
तो मोक्ष मार्गी हो ना तुम, तो तुम्हें तो राग देश नहीं होना चाहिए। बहुत गजब की बात है, देखना धीरे धीरे इसका एक एक पॉइंट अपन धीरे धीरे समझते हैं। देखो पहली बात कही कि तुम तपश्चरण को जो व्यर्थ ही क्लेश ठहराते हो, तो हमारी सुनो कि मोक्ष मार्गी हो तो मोक्ष मार्गी की तो प्रवृत्ति वृत्ति दिशा संसारियों से उल्टी होनी चाहिए। एक पॉइंट कहा। संसारी की क्या होती है परिणति, उनकी प्रवृत्ति और दिशा, कि वे इष्ट अनिष्ट सामग्रियों के प्रति राग देश भाव से प्रवर्तते हैं। तो तुझे तो राग देश नहीं होना चाहिए, मोक्ष मार्गी हो तुम तो हाँ, अभी कहेंगे सब बात, एक एक करके कहेंगे। देखो वहाँ राग छोड़ने के प्रयोजन से इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्यागी होता है, और द्वेष छोड़ने के प्रयोजन से अनिष्ट सामग्री अनशन आदि को अंगीकार करता है। अज्ञानी संसारी है ना, अज्ञानी नाम संसारी, ज्ञानी नाम मोक्ष मार्गी, इतना तो स्पष्ट है। अब संसारी कैसे बरतता है राग देश से दूर हटने के लिए, कि वो राग छोड़ने के लिए, जैसे उसको राग कम करो भैया, राग कम करो, तो राग कम करो तो कैसे राग कम करता है कि जो मुझे इष्ट है ना उसे छोड़ो। बहुत से लोग इस प्रकार का उपदेश देते हैं, अच्छा एक काम करो, तुम्हें सबसे ज़्यादा जो पसंद हो वो ही छोड़ दो, तो तुम्हें राग घट जाएगा। कहते हैं ना ऐसा, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो, तुम्हें हलवा पसंद हो तो हलवा ही छोड़ दो, उससे क्या होगा कि तुम्हें राग घट जाएगा। ये तो कोई रीति नहीं है जिन शासन की। पंडित जी की ये 6 लाइनों का अर्थ समझना, कभी इस प्रकार से अपन ने विचार में लिया है कि नहीं लिया, अभी पता लगेगा अपने को। देखो राग छोड़ने के प्रयोजन से इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्यागी होता है, और द्वेष छोड़ने के अर्थ अनिष्ट सामग्री अनशन आदि को अंगीकार करता है ना। द्वेष, हमको भैया कोई से द्वेष नहीं है, हमको इस ठंडी हवा से द्वेष नहीं है, हमको धूप से द्वेष नहीं है, तो धूप में जाके बैठ गए। ऐसी प्रवृत्ति अज्ञानियों की होती है, ज्ञानियों को नहीं होती है, समझना। अब इसमें सब निकलेगा अर्थ। स्वाधीन रूप से ऐसा साधन हो तो पराधीन इष्ट अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी राग देश नहीं होए, सो होना तो ऐसा चाहिए। स्वाधीन पने ही, यानी अब अभी इसका रहस्य खुलेगा। स्वाधीन पने ही ऐसा बनाव बने कि कुछ प्रकार के इष्ट सामग्री भोजन आदि का त्याग हो जाए, कि उसका संयोग नहीं हुए, और तो उसमें अनिष्टता धारण न करे, और कोई अन्य प्रकार का संयोग हो उसमें अनिष्टता इष्टता धारण न करे, बल्कि उन सबको गे तरीके जानता हुआ उनमें इष्टता अनिष्टता से रहित जानने रूपता से वर्तन करे तो राग देश नहीं होगा। ठीक है ना। अब लॉजिक, परंतु तुझे अनशन आदि से द्वेष हुआ, यानी तूने अनशन आदि को क्लेश माना, और क्लेश मान करके उसमें तूने अनशन को अंगीकार किया कि मुझे द्वेष का त्याग करना है। अनशन आदि से क्लेश माना और उस क्लेश को अंगीकार किया कि हम तो देखो क्या कहते हैं वो, हम जो अनिष्ट है उसमें हम जानबूझ के प्रवर्तन करते हैं, और जो इष्ट है उसे हम जानबूझकर छोड़ते हैं।
ऐसा करना तेरे संसारी होने की निशानी है। इसमें लिखा है भैया, देखो आगे। तो अब लॉजिक, अब जैसे गणित का सवाल होता है ना, तो अब आया बराबर। तो जब ये क्लेश हुआ, तुझे अनशन क्लेश रूप लगा, तुझे धूप में बैठना क्लेश रूप लगा, तो इसका मतलब है कि भोजन करना तुझे सुख लगता है। तुझे छांव में ठंडी हवा में बैठना सुख लगता है, तब तुझे धूप में बैठना दुख लगा, और ये दुख को मैं इसलिए अंगीकार करता हूं कि मुझे द्वेष का त्याग करना। बहुत मनोविज्ञान रूप से चर्चा करी पंडित जी साहब ने। यानी तुमने किसी वस्तु को इसलिए त्याग कर दिया, इसलिए त्याग कर दिया तुमने किसी वस्तु का कि ये मुझे ऐसा क्लेश रूप भाव अंगीकार करना है। तो छांव का त्याग करके धूप में इसलिए बैठा हूं कि मुझे द्वेष का त्याग करना है। धूप से द्वेष है ना, तो द्वेष का त्याग करना है। उल्टा लग रहा है बोलने में, लेकिन वो पॉइंट पकड़ना उसका। हाँ, नहीं ऐसे नहीं, वो धूप में बैठना क्लेश है, और मैं क्लेश करूंगा तो मेरे राग आदि से राग द्वेष दूर होंगे। समझ में आई बात? हाँ, अब जैसे यहाँ मच्छर काट रहा है सन, तो अब काट लेने दो भैया। मच्छर काटने से क्या होता है? कोई मुझे थोड़ी काट रहा है ना? तो मच्छर को जानबूझ के कटवा रहा है, तो उस कटवाने में राग द्वेष का त्याग मान रहा है। तो हम कहते हैं कि ये कटवाना तुम द्वेष, जो द्वेष का भाव हो ना, द्वेष रूपता होती है उसमें सहज, और तुम उसको अंगीकार करते हो। तो अंगीकार करते हो, इसका मतलब इससे पलट जो भाव है उसमें तुम्हें इष्टता है। यदि तुमने अनशन को अंगीकार किया, क्यों कि अनशन से क्लेश है, इस क्लेश को मैं अंगीकार करूंगा तो मेरे रागादिक दूर होंगे, तो तुमने क्या किया कि तुमने उस क्लेश को क्लेश जाना, तो उससे पलट भाव में सुख जाना। ये लॉजिक है। अब पहली पंक्ति दोबारा पढ़ो। वह तपश्चरण को वृथा क्लेश ठहराता है। तो तपश्चरण को क्लेश ठहराता है, इसका मतलब कि जो घर में रहना है सुख सुविधा से, उसे तू सुखरूप मानता है, जबकि वे तो जगत के पदार्थ हैं, उनमें इष्टता अनिष्टता यदि तेरे वर्तती है, तो तेरे को आत्म अनुभव और मोक्ष मार्ग कहाँ है बता? तेरी प्रवृत्ति तो संसारियों से उल्टी होनी चाहिए। अनेक प्रकार के संयोग और वियोग होने पर तेरे को उनको गेय रूपता से जानना चाहिए, पर तू उनको जानबूझ करके क्लेश मान करके रखता है। तप को क्लेश माना, इसका मतलब कि जो घर में अनेक प्रकार की विलासिता में रहना तुमने सुखरूप माना, यानी तुमने आत्मा में सुख है ये माना ही नहीं है। ये देख लो, अब दोबारा पढ़ना है दोबारा पढ़ देते हैं। देखो, जब ये क्लेश हुआ तब भोजन करना सुख स्वयमेव ठहरा, और जब वहाँ सुख ठहरा तो वहाँ राग आया। तो ऐसी परिणति तो संसारियों के पाई ही जाती है, पाई ही जाती है, इसीलिए वे संसारी हैं। पर वस्तुओं को सुख दुख रूप मानना, यही तो संसार भाव है। संसार भाव किसे कहा? अपने सुख स्वरूप से संसरित होकर बाह्य वस्तुओं में सुख दुख मानना, ये संसार है।
तो ये तो संसारियों के पाई ही जाती है। क्या गजब का है इसमें वर्णन पंडित जी के द्वारा। देखो, फिर तूने मोक्ष मार्गी होकर क्या किया सो कह दे। तुमने तो अपने को मोक्ष मार्गी कह रखा है ना। दोबारा पढ़ें क्या, कोई कंफ्यूजन हो तो। हो गई स्पष्ट बात। लिखा है ना, द्वेष छोड़ने के अर्थ अनिष्ट सामग्री अनशन आदि को अंगीकार करता है। तो स्वाधीन ऐसा साधन बने सो ऐसा होना चाहिए, परंतु तुझे तो अनशन आदि से द्वेष है और उसे अंगीकार करता है, क्लेश मानता है, इसका मतलब भोजन में सुख मानता है। अब देखो, यदि तू कहेगा कितने ही सम्यक दृष्टि भी तपश्चरण नहीं करते हैं, तो फिर उसका उत्तर कहते हैं, है ना। तो तप वाला पॉइंट आ गया ना। अब यहाँ से शास्त्र स्वाध्याय और उसमें विशेष विचार आदि की चर्चा हो गई। अब तप में वृथा क्लेश मानता है, ये वाला पॉइंट आया। इसकी विस्तार से चर्चा पंडित जी साहब लेते हैं। देखो, कितने ही सम्यक दृष्टि भी तो तपश्चरण नहीं करते, तो उसको उत्तर देते हैं कि कारण विशेष से तप नहीं हो सकता, कोमा अर्धविराम, कारण विशेष से तप नहीं हो सकता। क्या कारण विशेष है? कि ज्ञानी हुआ है, स्वरूप का प्रतीतिवंत है, स्वरूप का आस्वादिया है और स्वरूप में ही लीन रहने को अंदर से बहुत वो आता नहीं है, चटाचटी अटापटी, बाहर नारिकृत सुख भोगे अंदर सुखरस घटाघटी। और क्या है, यद्यपि संयम ले न सके पर संयम की है चटाचटी। लेकिन कारण विशेष माने अभी इतनी अंदर स्थिरता नहीं है। कषायों का, उस जाति की कषायों का, अप्रत्यख्यानावरणी कषाय का अथवा आगे जो प्रत्यख्यानावरणी कषाय का अभाव नहीं हुआ है, लेकिन चटाचटी है। तो कारण विशेष से तप ले नहीं सकते। वो तप या तप नहीं, तप माने चारित्र, तप माने चारित्र, है ना। तो चारित्र माने व्रत तो बाह्य में कहने में आए, चारित्र माने स्वरूप में स्थिरता, लीनता, रमणता का भाव। मूल तो तप का अर्थ है ना, गुरुदेव ने लिया इच्छा निरोधः तप। इच्छा का निरोध तो ज्ञानियों को होता है, अज्ञानियों के तो इच्छा का निरोध होता नहीं। क्यों? कि इच्छा नाम राग है, उसको राग से एकत्व है, तो उसके कहाँ से निरोध होएगा? ज्ञानियों ने इच्छा नामक राग से एकत्व तोड़ दिया है। उनके जितनी जितनी स्थिरता बढ़ती है, उतना उतना इच्छा का निरोध होता है। इच्छा का निरोध के लिए अपने को पहले भरा हुआ तो देखें, आपसे मैं भरा हूँ तो उसे इच्छा नहीं है, विषयों से छुट्टी हुई है तो इच्छा कैसे? हाँ, वो तो बात कही थी कि तुम अनशन आदि को धारण करते हो, इसका मतलब भोजन में तुम्हें राग है। देखो, अब कहते हैं कारण विशेष से तप नहीं हो सकता। कारण विशेष का अर्थ करना था अपने को तो विचार में। कारण विशेष का अर्थ है कि अभी उतनी अंतरंग में स्थिरता नहीं बढ़ी है, वीतरागता अभी उतनी वृद्धिंगत नहीं हुई है कि जहाँ अभी दो कषाय यानी दूसरी कषाय चौकड़ी का अथवा तीसरी कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ हो, इसलिए इसको कारण विशेष कहा, है ना। ये समझना, कारण विशेष का अर्थ ये नहीं है कि हमारे 5 बच्चे हैं, है ना, और इतना बड़ा परिवार है तो अब हम इन्हें छोड़ के कैसे जाएं। ये तो तुम्हारी उस जाति की अभी कषाय घटी नहीं है, हटी नहीं है, मिटी नहीं है, ये मतलब है उसका। ठीक है, अब आगे बढ़ती है बात। परंतु श्रद्धान में तो तप को भला जानते हैं। श्रद्धान में तप को भला जानते हैं, इसका अर्थ भी आराम से विचार करो। तप को भला जानते हैं माने बाह्य तप की बात नहीं है यहाँ, है ना। और आगे की पंक्ति भी पढ़ लेते हैं तो पूरा अर्थ एक साथ अपन विचार में लेंगे। परंतु श्रद्धान में तो तप को भला जानते हैं और उसके साधन का उद्यम रखते हैं। अब देखो, बाह्य तप को भला जानते हैं ऐसा नहीं कहना है, यहाँ ये कहना है कि स्वरूप में
रमणता बढ़ाने को तो वे भला ही जानते हैं, स्वरूप की एकाग्रता को ही वे अपने हितरूप जानते हैं। तो स्वरूप की एकाग्रता के लिए जो बाह्य में निमित्त आदि हैं उन्हें छोड़ने के लिए उद्यमवंत रहते हैं, और तप नाम अपने स्वरूप की एकाग्रता के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये इसका अर्थ है, बराबर समझना पड़ेगा ना। देखो पंडित जी ने कहा तप तो भला है, तो तप माने क्या कि बाह्य तप, अनशन, अवमोदर्य आदि, इसको भला कहा है। तो साहब ये तो राग है, और राग को भला जाने तो मिथ्या दृष्टि है। हाँ, बात तो सही कही, लेकिन यहाँ बाह्य तप की बात नहीं है। यहाँ स्वरूप की रमणता के लिए वह लालायत है। अभी अपन ने शब्द लिया ना, यद्यपि संयम ले न सके फिर भी संयम लेने की चटाचटी। तो चटाचटी संयम माने क्या? संयम माने स्वरूप में सिमट करके उसमें ही लीन रहने की चटाचटी, उसमें रहना चाहते हैं। तो उसमें रहना चाहते हैं तो उस प्रकार के निमित्तों का सहज में त्याग वर्तता है। अंतरंग में जब स्थिरता बढ़ती है, वीतरागता बढ़ती है, स्वरूप की रमणता और उसका अंतराल घट जाता है, उग्रता बढ़ जाती है, तो बाह्य में निमित्तों को हटाते हैं। उसको कहा साधन का उद्यम रखते हैं। कथन में ऐसे आएगा। अब तुझे तो श्रद्धान ये है कि तप करना क्लेश है। तुम तो ये श्रद्धान लेके बैठे हो कि तप करना तो क्लेश है, और सम्यक दृष्टि भी तो नहीं करते तप। तो ज्ञानी मतलब हमें पता लग गया कि तप का तेरे उद्यम ही नहीं है, और तप का तेरे उद्यम नहीं है तो तू सम्यक दृष्टि नहीं है। ये पंडित जी के एक एक वाक्य में बहुत गंभीर गंभीर भाव है, क्योंकि तप का तो उद्यम उसी समय प्रारंभ हो जाता है जिस समय आत्मानुभूति होती है। क्योंकि अब तो सुख का स्वरूप, सुख का सागर में हूं, ऐसी प्रतीति श्रद्धान विश्वास हो जाने पर अब सुख के लिए बाह्य खोज तो हो गई बंद। अब तो सुख स्वरूप में ही डूबना है। यद्यपि कि कारण विशेष माने अभी इतनी वीतरागता, स्थिरता नहीं बढ़ी है, तो वहाँ इतना स्थिर नहीं हो सकता। लेकिन क्या स्थिर नहीं होना ही है मुझे? ऐसा तो सम्यक दृष्टि को एक क्षण भी नहीं होता। अरे सम्यक दर्शन के बारे में ये बात कही गई है कि जिसने एक बार इस अनादि की मिथ्या भ्रांति को तोड़कर इस चैतन्य परमात्मा की अनुभूति की है, उसका आस्वादन किया है, प्रतीतिवंत हुआ है, वह निरंतर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहा है। तो 83 लाख पूर्व तक आदिनाथ स्वामी राजपाट में रहे और उन्होंने तप अंगीकार नहीं किया। अब कारण विशेष समझ लो यहाँ, है ना। लेकिन वो उस समय भी उनका मोक्ष मार्ग प्रति क्षण चल रहा है, बढ़ रहा है। ये गुणस्थान आदि है ना, चौथे से पांचवा अथवा सातवां आकर छठवां, ये सब तो बहुत स्थूल कथन है, बहुत संग्रह नय से कही हुई बात है। इसमें तो प्रति समय होते हुए परिणामों की तरतमता की लाइन है, असंख्य परिणामों की लाइन है। तो अपन मोटे में कहते हैं चौथे में 1 कषाय गई, 5वें में 2 कषाय गई, 7वें में 3 कषाय की अभाव रूप अवस्था हुई, फिर वहाँ रहे नहीं तो छठवा आया। ये तो मोटी मोटी बात करी है, संग्रह ने से बात करी है। परिणामों में अंदर तो बहुत अंतर पड़ता है।
देखो, फिर वह कहता है कि शास्त्रों में ऐसा कहा है कि तप आदि का क्लेश करते हो तो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नहीं है। ऐसा भी कथन आया है, समय सार के कलश में आया है कि तप आदि का क्लेश करो तो करो, ज्ञान बिना सिद्धि नहीं है। तो कहा भैया ये किसको कही है बात, ये बात किसके लिए कही गई है कि जो जीव तत्व ज्ञान से तो परान्मुख हैं और तप ही से मोक्ष मानते हैं, उनको ऐसा उपदेश दिया। जो यह मानते हैं कि ये तपश्चरण आदि क्रिया से ही मोक्ष मार्ग है, जैसे अपन ले लो उदाहरण में द्रवलिंगी या अपनी पूर्व की द्रवलिंग अवस्था, तो क्या माना था अपन ने पूर्व में कि इससे ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। पर्याय दृष्टि में पड़ा हुआ इस तपश्चरण आदि शरीर पर द्रव्य की क्रिया से और रागादिक की मंदता से मोक्ष जो मानते हैं, मुक्ति मानते हैं, हित मानते हैं, मोक्ष मार्ग मानते हैं, उनसे कहा कि भाई तत्व ज्ञान के बिना तेरी सिद्धि नहीं होने वाली। उसको उपदेश दिया है। लिखा पंडित जी ने प्रथम पंक्ति में, जो जीव तत्व ज्ञान से तो परान्मुख हैं, तप ही से मोक्ष मानते हैं, उनको ऐसा उपदेश दिया है कि तत्व ज्ञान के बिना केवल तप ही से मोक्ष मार्ग नहीं होता, तथा तत्व ज्ञान होने पर रागादिक मिटाने के प्रयोजन से तप करने का तो निषेध है नहीं जिनवाणी में, बता दो। क्योंकि ज्ञानी हुए हैं वे तो अपने स्वरूप की रमणता के लिए प्रति समय समझो लालायत ही हैं, है ना। चौथे गुण स्थान वाले हों वो भी, पांचवे वाले हों वो भी, और रमणता बढ़ाने के लिए, और मुनिराज हैं छठवें सातवें में वे भी श्रेणी आरोहण में के लिए, वे भी श्रेणी आरोहण करना चाहते हैं ना। अपन यहाँ तक, यहाँ से चलती है बात अपने यहाँ से पकड़ना है। तो ऐसा करने के संदर्भ में बाह्य निमित्तों का त्याग होता है और उस प्रकार की तप रूप क्रिया भी बाह्य में होती है, उसका निषेध नहीं किया गया है। लेकिन कोई तप ही से मोक्ष मार्ग मानता है अथवा मोक्ष मानता है, उसको कहते हैं कि तत्व ज्ञान के बिना केवल तप ही से मोक्ष मार्ग नहीं होता। यहाँ तत्व ज्ञान का अर्थ है स्वरूप की श्रद्धा और स्वरूप संचेतन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी आ गया उसमें, है ना। तत्व ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि हमने 3 ग्रंथ पढ़ लिए हैं, 5 पढ़ लिए, 25 पढ़ लिए, हमें तत्व ज्ञान हो गया अब तप करें। ऐसे तो 11 अंग 9 पूर्व का भी पाठ ही हुआ यही, पर उसे तत्व ज्ञान नहीं कहते। उसे क्या कहा? अज्ञान। छेड़ाला में कहा कि नहीं कहा? पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। तो आत्म ज्ञान नहीं है, उसका नाम अज्ञान है। तो 11 अंग 9 पूर्व का पढ़ाई तत्व ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। नहीं तो कोई यहाँ अर्थ तत्व ज्ञान का लगाए कि हमको तो 7 तत्वों का बराबर सब मालूम पड़ गया है, तो अब तप करें। तप किया नहीं जाता, तप होता है। और कैसे होता है कि ज्यों-ज्यों स्वरूप की रमणता बढ़ती है त्यों-त्यों कषाय घटती है, मिटती है। और मिटती है तो जब 2 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है तो उसकी भूमिका का ही विकल्प आता है, और 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में उस भूमिका का विकल्प आता है। और जब स्वरूप की साधना आराधना बढ़ जाती है तो श्रेणी आरोहण में चढ़ जाते हैं, तो वहाँ अबुद्धि पूर्वक के विकल्प घटते हुए मिटते हुए रह जाते हैं। फिर क्या कहा? यदि निषेध हो तो गणधर आदि तप किस लिए करते हैं?
गणधर परमात्मा तप करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, गणधर परमात्मा को क्यों लिया कि देखो वे दिव्य ध्वनि भी सुनते हैं, भगवान के दर्शन भी करते हैं और तप भी करते हैं। तो तुम जितनी बातों का तुमने निषेध किया, भगवान की दर्शन पूजन का और शास्त्र अभ्यास का और तप आदि क्लेश है, तो तुम्हारे लिए एक गणधर भगवान का ही कह देना पर्याप्त है, उनका ही जिक्र कर देना पर्याप्त होगा। वे भगवान की दिव्य ध्वनि भी सुनते हैं बराबर और उनके दर्शन पूजन आदि भी करते हैं। पूजन करने का अर्थ नहीं कि चावल लेके खड़े रहते हैं वहाँ, पूजन का अर्थ है उनके अंतरंग में विकल्प रूप वृत्ति में जिनेंद्र परमात्मा के प्रति, उनकी वाणी के प्रति बहुमान का भाव निरंतर बढ़ता है। यही तो पूजा है, ये तो पद्धति है ये तो आलम्बन के लिए की पद्धति है आलम्बन के लिए उपयोग बहुत चंचल है ना, इसलिए वास्तव में तो पूजा क्या है कि वे जिनेंद्र परमात्मा जिन्होंने मुझे यह बताया कि जैसा मैं प्रकट विराजता हूँ ऐसे तुम त्रिकाल विराजते हो, तो अब बहुमान निरंतर वर्तता है, वो निरंतर पूजा है, घर में रहकर इनकी पूजा है। पर अपने को जान लिया हो तो फिर आप बता दो, जिसने अपने इस चैतन्य भगवान को अरिहंत के समान जान लिया है, तो ये जान लिया है कि आप मेरे समान हो, ऐसा ही तो जान लिया। जब आप मेरे समान हो, उसको बता दो किस क्षण उनकी पूजा नहीं होगी। इसका भी प्रकरण आने वाला है, पूजा का भी, अभी अपन यहाँ आए। इसलिए अपनी शक्ति अनुसार तप करना योग्य है। बोलो कैसी शक्ति भाई जी, कैसी शक्ति कि अब हम 2 दिन भोजन नहीं भी कर सकें तो हमारा काम चल जाएगा, ऐसी शक्ति। शक्ति का अर्थ है वीतरागता की शक्ति, स्थिरता की शक्ति, कषाय के मिट जाने से उत्पन्न हुई शक्ति, उसका नाम है शक्ति। शक्ति के अनुसार तप करना योग्य है। तथा वह व्रतादिक को बंधन मानता है। व्रतादिक ये तो बंधन है, इसमें बंधने से क्या फायदा? हम तो स्वाधीन तत्व हैं, हम तो ज्ञायक भगवान परम निरपेक्ष तत्व हैं। तो व्रतादिक को बंधन मानता है, तो उसको फिर जवाब देते हैं कि भैया स्वच्छंद वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में ही थी, और ज्ञान पर प्राप्त करने पर तो परिणति को रोकता ही है कोई भी जीव। जो जीव जिसको अपने स्वरूप का भान हुआ है, वह तो फिर अपनी परिणति को स्वरूप में ही लगाने के लिए लालायत है, लगाने के लिए ही प्रयत्नशील है, तो बाहर जाने में रोकता है ना। आई बात ख्याल में, बाहर जाने को रोकता है, और तुम उसे बंधन मान रहे हो, तो तुम्हें इसमें कहा उस परिणति को रोकने के प्रयोजन से बाह्य हिंसादिक कारणों का त्यागी अवश्य होना चाहिए। व्रत किसे कहते हैं? व्रत किसे कहते हैं कि हिंसादिक पापों में विरक्त होना, उसका नाम व्रत है ना, पापों से विरक्त होना। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा कि एक हिंसा नाम का पाप ही कह दें तो उसमें ही 5 पाप हैं, वे तो उसी के विस्तार रूप हैं। तो हिंसादिक पापों की प्रवृत्ति रोकने के लिए उनके कारणों का त्यागी होता है। तो कारणों का त्यागी होता है तो व्रतादिक को अंगीकार करता है, और शक्ति अनुसार पहले ही कह दिया है, तो व्रतादिक को अंगीकार करना ही चाहिए। तुम तो मोक्ष मार्गी हो ना, तुम बंधन क्यों मान रहे हो इसको? बंधन तो वो माने जिसे इस अपने चैतन्य भगवान का अता पता मालूम नहीं है,
उसे लगता है कि इतने व्रत अंगीकार करूंगा तो पूछने जाता है तो क्या क्या करना पड़ेगा साहब, तो ये यदि मैं चौथी प्रतिमा ले लूं तो क्या क्या करना पड़ेगा, तो चौथी प्रतिमा वाला क्या क्या कर सकता है, ऐसे पूछेगा। क्यों? ये अज्ञानी है। लेकिन जो स्वरूप का रसिक नाम अपने स्वरूप का प्रतीतिवंत और आस्वादिया हुआ है, वो तो अपने स्वरूप में ही रहना चाहता है जितनी उसकी शक्ति है। तो उसमें यदि शक्ति बढ़ गई है तो उस प्रकार के व्रतादि के भाव सहज उस प्रकार के उत्पन्न होते हैं, सो उन्हें बंधन नहीं मानता, सहज होते परिणाम जानता है। तो तुम्हें तो हिंसादि का त्यागी होना चाहिए। तथा फिर वह कहता है कि हमारे परिणाम तो शुद्ध हैं साहब, बाह्य त्याग नहीं किया तो नहीं किया, उससे क्या होता है ना। ये कोई पॉइंट छोड़ा नहीं है। देख लो गजब की चर्चा करी है पंडित जी ने। देखो, यदि ये हिंसादि कार्य तेरे परिणाम बिना, यानी तेरी विकल्प इच्छा वृत्ति के बिना स्वयमेव होते हों तो हम ऐसा मान लेंगे। लेकिन तू अपने परिणाम से कार्य करता है, यानी उस जाति के तेरे को कषाय भाव विकल्प रूप वृत्ति होती है। तो अब जब तेरे उस प्रकार की विकल्प रूप वृत्ति है तो हम शुद्ध कैसे कह दें? हैं? विषय सेवन आदि की क्रिया अथवा प्रमाद रूप गमनादि की क्रिया परिणाम बिना कैसे हो? विषय सेवन आदि की क्रिया होती हो और हमें तो कोई ऐसा परिणाम है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अवक्ष खाता हो, विषयों का कोई प्रकार सेवन करता हो, मैथुन आदि के कार्य हो, उसमें क्रिया में हो, और कहे हमें परिणाम नहीं है, कैसे हो सकता है? हाँ, वो लिया है पंडित जी ने आगे। हाँ, और प्रमाद रूप दोनों ले लिए ना। प्रमाद रूप गमनादि क्रिया, चलते फिरते तेरे होश नहीं है क्या हो रहा है, और तो वो प्रमाद तो है ही वहाँ, तब तो तुम बिना देखे चल रहे हो। वह क्रिया तो स्वयं उद्यमी होकर के तुम खुद करते हो, और वहाँ हिंसादिक होते हैं उन्हें गिनते नहीं हो और अपने परिणाम शुद्ध मानते हो। सो ऐसी मान्यता से तेरे परिणाम अशुद्ध ही रहेंगे। फिर आगे की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे इसको। यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार।